पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार और हाउकिंग के बीच एक नकली द्वंद्व होता है जिसमें हाउकिंग खुद ही घोड़े से गिरकर हार जाता है ताकि राजकुमार जल्दी घर पहुंच सके। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 130। घर पर पहले ही किन जोरन आया हुआ था। मोहन कहता है, भाई जोरन, आपने जो स्याही भेजी थी वो सच में बहुत ही अच्छी है। जोरन थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मुझे हमेशा याद था कि मैंने तुमसे क्या वादा किया है। मोहन अपनी सोच में खोया हुआ था। वो अपने मन में कहता है, मास्टर लू ने पता लगा लिया है कि किन जोरन को धमकाने वाला व्यक्ति कौन है। इस सब के पीछे है जियांगजू का परफेक्ट। वो मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए उतावला हो रहा है क्योंकि तोंगहाई के व्यापारियों ने अपने हितों की पूर्ति की है। किन जोरन के कप में शराब डालते हुए मोहन कहता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलना कभी कभार ही हो पाता है, तो आज आपको मेरे साथ 1-2 कप तो पीनी ही होगी। जोरन कहता है, भाई तुम्हारे पिछले कुछ साल कैसे गुजरे। जोरन के अंदाज को देखकर मोहन चौंक जाता है और थोड़ा लज्जित होते हुए कहता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। भाई जोरन, क्या आप खुद नहीं देख पा रहे। जोरन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतना निर्दयी होंगी। ये कह जोरन पूरा कप शराब का पी जाता है। जोरन नशे में था। वो कहता है, मैंने बहुत इंतजार किया कि मुझे खबर मिलेगी तुम्हारे पहले दर्जे पर आने की, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने इंतजार के बाद मुझे तुम्हारी शादी की भयानक खबर मिलेगी। मोहन हैरानी से कहता है, मुझे लगा था कि पहले आप परीक्षा दोगे। जोरन अपनी किस्मत पर हंसते हुए कहता है, मुझे पता था कि तुम्हारी माँ कभी तुम्हें एक लड़की से शादी नहीं करने देगी, तो मुझे हमेशा से एक भ्रम था। जोरन की बात को पूरा होने से पहले ही मोहन टोकते हुए उठकर चिल्लाते हुए कहता है, भाई जोरन, आपको चढ़ गई है। जोरन अपना सर मेज पर रख कहता है, हांग जियांग। मोहन आवाज लगाता है, कोई आओ और श्रीमान किन को मेहमानों वाले कमरे में जाने में मदद करो। ये सब बातें सुन राजकुमार दरवाजा खोलता ही नहीं। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है और मन में कहता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि 17 की उम्र में प्रांतिक परीक्षा में मोहन जियांग ने सफलता हासिल की, पर 18 की उम्र में राष्ट्रीय परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया। कारण ये था कि शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे का पहले दर्जे पर आने का इंतजार कर रहे थे। ये सच में बहुत ही दुखद प्रेम कहानी है। एक विद्वान विद्यार्थी बहुत सालों तक शिक्षा लेने के बाद अपने खूबसूरत सच्चे प्यार के साथ शादी करना चाहता था, पर उसकी शादी किसी और से हो गई। तो मैं कौन हूँ? एक दुष्ट तानाशाह, अत्याचारी जो स्वर्ग द्वारा बनाई हुई 2 हंसों की जोड़ी को तोड़ना चाहता है। राजकुमार अपना हाथ दरवाजे से हटा लेता है। वो दरवाजे के सामने खड़ा था, पर वो अंदर नहीं जाता। वो वहां से वापस लौट जाता है। देर रात सेवक मोहन से आकर कहता है, श्रीमान हाओ, श्रीमान किन सो चुके हैं, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? तो मोहन सेवक से कहता है, वांगई के लिए इंतजार करो, जब वो आएंगे तब खाना लगाना। सेवक जी कहकर चला जाता है और मोहन मन में सोचता है, कितनी देर हो गई है, ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मोहन इस बात से अनजान कि राजकुमार ने उसकी और जोरन की सारी बातें सुन ली हैं। राजकुमार का खाने पर इंतजार कर रहा है और राजकुमार इतनी देर रात अभी तक नहीं लौटा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।